नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जो कि नैनीताल से आ रही है। रमेश पोखरियाल निशंक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। निशंक के खिलाफ दायर स्पेशल अपील खारिज हो गई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपील को खारिज किया है। मनीष वर्मा ने ये याचिका दाखिल की थी। गलत शपथ पत्र देने का उन पर आरोप लगाया था। चुनाव में गलत शपथ पत्र उन्होंने दिया, इस तरह के आरोप थे। लेकिन फिलहाल ये अपील जो है खारिज हो गई है, लिहाजा बड़ी राहत निशंक को। वीरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। वीरेंद्र, क्या था ये पूरा विवाद? देखिए जीनत, फिलहाल तो जो हरिद्वार से लोकसभा उम्मीदवार थे बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक, उनको राहत जरूर है, लेकिन कोर्ट ने लिबर्टी भी दी है याचिकाकर्ता जो मनीष वर्मा थे कि वो चाहें तो जब 23 मई इलेक्शन के रिजल्ट घोषित होंगे उसके बाद वो चुनावी याचिका कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो पूरा विवाद जो शुरू हुआ था, जो निशंक के नामांकन को लेकर शुरू हुआ था, उस दौरान मनीष वर्मा ने ये आरोप लगाया था कि जब वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे उस दौरान का जो बकाया था, उन्होंने कोर्ट जो अपना शपथ पत्र है उसमें उसको दर्शाया नहीं गया है, लिहाजा उनका नामांकन को रद्द किया जाए। हालांकि सिंगल बेंच में ये पूरा मामला सुनवाई के लिए आया था। उसके बाद कोर्ट ने 2 दिन इस पूरे मसले पर सुनवाई की थी और कोर्ट ने याचिका को खारिज किया था। मनीष वर्मा उसके बाद स्पेशल अपील दायर करते उन्होंने हाईकोर्ट की खंडपीठ में की है और आज हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि जब कल इलेक्शन हो गया है तो उसके बाद इस याचिका का कोई औचित्य नहीं बचता है। और कोर्ट ने कहा अगर वो चाहें तो जब चुनाव के जो रिजल्ट हैं 23 मई को निकल आएंगे तो उसके बाद वो चुनावी याचिका 45 दिन के भीतर की जा सकती है। हालांकि उनको लिबर्टी इस बात की दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए वीरेंद्र। इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सेल्फी प्रेम भारी पड़ गया है। प्रदेश भर में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मतदान के दौरान बैलेट के साथ फोटो लेने पर मुकदमा। एक निर्वाचन कर्मी पर भी मुकदमा दर्ज है। लाल कुआं में शराब के नशे में होने का आरोप भी है। तो देखिए, कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जिन्होंने कसम खाई होती है कि उन्हें उल्टे काम ही करने और वही काम करने हैं जो प्रतिबंधित होते हैं। तो प्रदेश भर में 12 लोगों के खिलाफ दरअसल मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि मतदान के दौरान ये फोटो ले रहे थे और बैलेट के साथ, या हो सकता है कि ईवीएम के साथ इन्होंने इस तरह की हरकत की हो और उनके बाद इन पर मामला दर्ज हुआ है। एक जो कर्मी है जिसकी जिम्मेदारी थी ड्यूटी निभाने की, उस पर भी मामला दर्ज हुआ है। तो कुछ लोग शायद कभी नहीं सुधरने वाले। उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए और सभी नेता अब अपने अपने काम में जुट गए। सीएम भी लगातार रैलियों और जनसभाओं में व्यस्त रहे, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद सीएम भी थोड़े रिलैक्स मूड में फिलहाल नजर आ रहे हैं और चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज 18 ने उनसे बातचीत की। वैसे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 5 सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान हुआ है। हालांकि थोड़ा परसेंटेज कम रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी इस बात से आश्वस्त है कि 5 सीट उसके पास आ रही है। किस तरीके से चुनाव रहा, क्योंकि इस पूरे चुनाव प्रचार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद एक तरह स्टार प्रचारक की तरह भूमिका निभाई है और 51 से ज़्यादा उन्होंने जनसभाएं और रोड शो की है। उनसे ही जानते हैं किस तरीके से उनको उम्मीद है और कितने आश्वस्त है। सर, चुनाव खत्म हो गया है, उत्तराखंड का खासकर, बाकी फेज में है, किस तरीके से आश्वस्त है कि 5 सीटों के लिए? देखिए, जो कल मतदान हुआ है, जो कहना चाहिए कि मोबिलाइजेशन जो होना चाहिए मतदाताओं के बीच में और उससे पहले कार्यकर्ताओं का जो मोबिलाइजेशन चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा था, ग्राउंड लेवल पर जिसको कहना चाहिए। और तमाम जनसभाओं के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, रोड शोज के माध्यम से जो बड़े प्रोग्राम हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ही उनको कर पाई। मैं समझता हूँ कि लगभग हर विधानसभाओं में सभाएं हुई हैं, वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हुई हैं, जनता से संपर्क हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहले से मोबिलाइज थे और जो मुद्दे थे चुनाव के वो राष्ट्रवादी मुद्दे थे।
आपका सेना से संबंधित जो मसले हैं वो बहुत मुखर थे। सैनिक पृष्ठभूमि और अर्धसैनिक बलों से जुड़े होने की वजह से उत्तराखंड के लोगों में एक विशेष स्थान है अपने सैनिकों का। और जो तमाम इशू जो कांग्रेस ने दिए, अफस्पा जैसे कानून को समाप्त करने वाला विषय हो, चाहे 124 को समाप्त को ख़त्म करने वाला विषय हो, इनने उत्तराखंड के लोगों को काफ़ी आहत किया। और कांग्रेस समझा पाने में विफल रही है। अच्छा, इसका मतलब ये माने कि जैसे बीजेपी का अपना एक संगठन तो अच्छा है और उसने जमीन स्तर पे है, कांग्रेस को समय नहीं मिल पाया, आपका जो इशारा है एक तरह से? देखिए, कांग्रेस का संगठन है ही नहीं, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी डिक्लेयर किए गए वो भी बहुत देर से डिक्लेयर किए गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल समय पर अपने प्रत्याशियों को और पहली मीटिंग में सब फाइनल कर दिया गया था। ऐसे में प्रत्याशियों को एक तो समय भी मिला कि वो क्षेत्र में जाएं, और पार्टी का संगठन मजबूत होने से जो संगठन की जो ताकत मिलनी चाहिए मतदाताओं को, और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की, और प्रत्याशी को जो एक सपोर्ट मिलती है, उसकी एक कहना चाहिए कि उसको एक मोरल सपोर्ट मिलता है कि हमारे चारों तरफ कार्यकर्ता खड़े हैं, वो उससे जो प्रत्याशी का मोरल है वो हाई रहता है। तो सारी चीज़ें थी जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पांचों जो लोकसभा की सीट उत्तराखंड की हैं उनको बड़े अच्छे, बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी, और कांग्रेस बहुत सीमित वोटों तक सिमट कर रह जाएगी उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी को जो वोट पड़ा है, भले ही कम प्रतिशत है, लेकिन जो वोट पड़ा है वो जबरदस्त वोट पड़ा, और बीजेपी पांचों सीटें अच्छे मार्जिन से दोबारा 2014 की तरह जीतेगी। कैमरामैन मोहित पोखरिया के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। तो उत्तराखंड में पांचों सीटों पर मतदान हो गया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और टिहरी से प्रत्याशी एक बार फिर रोजाना के काम में जुट गए हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग, उसके बाद इलेक्शन, और उसके बाद अब नेक्स्ट डे। सर, थकान मिटाई जा रही? नहीं, थकान मिटाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और चुनाव में हम कभी थकते नहीं है। मैं तो अभी कांग्रेस भवन जा रहा हूँ, कांग्रेस भवन अपने साथियों से मिलूंगा, और मिलने के बाद फिर मैं चक्रोता मुझे जाना है, क्योंकि हमारे एक साथी और एक सहयोगी हैं, उनके माता जी का देहांत हुआ, तो इसलिए वहां जाना है। तो इसलिए गुणा भाग चल रहा है कार्यकर्ताओं के साथ, कहाँ कितना वोट पड़ा, निकल रही है सीट, नहीं निकल रही? नहीं, स्वाभाविक बात है, ये बात तो होती ही है। जब आदमी चुनाव लड़ता है तो लड़ने के बाद अपने साथियों से ही फीडबैक लिया जाता है। तमाम साथियों का जो फीडबैक है, और जिस तरीके से प्रदेश के अन्य हिस्सों से खबर आ रही है, 5 की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। आराम फिलहाल तो नहीं? आराम क्या होता है, हम तो राजनीति जीवन जीते गए हैं, इसमें आराम को तो जो है कोई जगह नहीं है। अब कल तक चुनाव में थे, अब लोगों के बीच में जाएंगे। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, जो टिहरी से खुद उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि आराम की कोई खास जगह नहीं है जीवन में, और दोबारा से काम पर लगे हुए हैं। भले इलेक्शन की थकान है, लेकिन थकान मिटाने का वक्त भी वो नहीं जाया करना चाहते। कैमरों से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनीताल सीट से पार्टी के उम्मीदवार अजय भट्ट को अपनी जीत पर भरोसा है। भट्ट ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि मोदी जी के नाम पर जमकर वोट पड़े, और इसलिए राज्य की पांचों सीटें तो बीजेपी ही जीतेगी। मुझे ये लगता है, चाहे पोलिंग परसेंट कम हो या अधिक हो, तो अधिकतम वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही कास्ट किया गया है। लोगों ने ये मन बना लिया था पहले ही कि हमको मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, और सीधे सीधे लोगों के मन में ये बात थी कि कमल के फूल का बटन दबा के ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए इसमें प्रतिशत का कोई अर्थ नहीं है, चाहे कम हुआ है ज्यादा हुआ है, सबका सब वोट जो हुआ है वो मोदी जी के पक्ष में हुआ है। बिल्कुल 5 के 5 लोकसभा सीटें अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, जीतने ही नहीं जा रहे बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। तो तमाम नेताओं को आप सुन रहे हैं, सभी अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। तो नैनीताल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत को भी अपनी जीत का भरोसा है। उनका कहना है कि कम वोटिंग प्रतिशत बीजेपी सरकार के प्रति जनता के गुस्से का इजहार है। घटा हुआ पोलिंग परसेंटेज कांग्रेस के पक्ष में होगा और कांग्रेस राज्य की ज्यादातर सीटें जीतेगी। 2014 का चुनाव व्हीप का चुनाव था,
उस मोदी वेव थी, तो उस वेव में जितना परसेंटेज कट हुआ है, दो तरीके से बीजेपी डैमेज हुई है। एक, उनका सपोर्ट बेस टूटे हैं, वो कांग्रेस की तरफ लौटे हैं, और दूसरा उनका सपोर्टर जो नया जोशीला सपोर्टर 2014 में बना था, वो वोट कास्ट करने नहीं आया है। तो कांग्रेस के लिए प्लस स्थिति है और भाजपा के लिए कैलकुलेटिंग स्थिति है। वो कैलकुलेट कर रहे होंगे कि परसेंटेज डाउन होने का हमको कितना नुकसान हुआ, कौन कौन हमारा कैडर वोट या कौन कौन हमारा नया सपोर्ट बेस टूटा है। जैसे मेरा अपना मानना है कि हम इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने पुराने एससी सपोर्ट बेस, थारू बोक्सा सपोर्ट बेस और किसान सपोर्ट बेस को वापस लेने में सफल हुए हैं। हमारी थोड़ी सी कठिनाई थोड़ा पूर्व से निकुमा आई है और थोड़ी कठिनाई हमको जो हमारा बंगाली वोट है उसमें आई है। उन वृद्धि है, पहले से वृद्धि है, मगर कितनी है अभी हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के व्यस्त कार्यक्रम के बाद पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत अब थोड़ा आराम महसूस कर रहे हैं। कल तक बहुत ही व्यस्तता और लोगों के बीच जाना ये सब रहा है। पूरी तरह से रात दिन जनता के बीच में बने रहे और मैं कह सकता हूँ जितना ज़्यादा समय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बहुत कम समय में हमने काफ़ी कुछ लोगों तक पहुँचने का, क्षेत्र में जाने का प्रयास किया है। हैट्रिक भी रहा है, कम सोना ज़्यादा जाना ये सब रहा है। लेकिन कल के बाद शाम को फिर जो समीक्षा, लोगों से रिपोर्ट लेना, फिर सभी विधानसभाओं से बातचीत करना, ये सब रहा। आज मैं निश्चित अपने को थोड़ा आराम महसूस करता हूँ। मतदान समाप्त होने के बाद भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा अपने आवास पर ही आराम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने भी जायजा लिया, सुनिए। जो अनुभव हैं और जो कार्यकर्ताओं के आधार पर मुझे जानकारी जुटी है, तो हम 14 के 14 विधानसभाओं को जीतेंगे। 2014 में हम 3 विधानसभाओं को लॉस किए थे, एक धारचूला और जागेश्वर, और 2 विधानसभा लॉस हमने की थी, ये और पिथौरागढ़। तो हमारा जो लॉस का प्रतिशत था जो कम था, और जिसमें हम हारे थे वो तो धारचूला और जागेश्वरी थे, मगर उनमें भी हम दोनों विधानसभाओं में जीत रहे हैं। और उस समय हमारे पास जो हमारे अपने विधायक थे वो 5 ही विधायक थे, कांग्रेस के पास 9 विधायक थे, तब हम जीते हैं। आज तो हमारे पास 11 विधायक हैं जो अपने क्षेत्रों में बहुत मेहनत करके काम कर रहे हैं। उनके कामों का परिणाम है, राज्य सरकार के कामों का परिणाम है, लोकसभा के मोदी जी का कामों का परिणाम है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी रोडें हमने देने का काम किया, ऑल वेदर रोड, भारतमाला, और लोगों को बिजली देने का काम। मेरे यहाँ पर करीब 4000 तोक ऐसे थे जहाँ बिजली नहीं थी, और 200 के आसपास ग्राम पंचायतें जहाँ बिजली देखी नहीं थी लोगों ने। पहली बार आज़ादी के बाद उन घरों में बिजली पहुँचना, फ्री ऑफ कॉस्ट में बिजली पहुँचना, गरीबों को गैस का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देना, ये गरीबों के लिए काम करने का जो अनुभव रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ। मेरे पास जो आंकड़े आए हैं, क्योंकि अब ये तो कहना ज़्यादा कठिन होता है, मगर जिस प्रकार का माहौल मुझे दिख रहा है, हर विधानसभाओं से रिपोर्ट मिली है, तो हम 1.25 लाख वोट से ज़्यादा जीते। अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा भी चुनाव खत्म होने के बाद रिलैक्स के मूड में नजर आए हैं। हालांकि चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से जानकारी जरूर ले रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 12-14 दिनों में पूरे संसदीय क्षेत्र में, जहां संभवतः लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में गया हूं, लोगों का अपार स्नेह मिला, अपना बहुत सहयोग भी मिला, सकारात्मक रुख भी मिला। 2-3 मुद्दों से लोगों को छुआ है जिसमें वो अपने आप को छला महसूस करते हैं। 2014 में मोदी सरकार से उम्मीद थी, जो उन्होंने अच्छे दिनों के वादे किए थे कि रोजगार पर सरकार की कार्रवाई होगी, बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा, किसानों और खेती के संदर्भ में भारत सरकार का रुख बदलेगा। जो काला धन की बात करते थे, कुछ धन आएगा जैसी उम्मीद जगी थी, लेकिन इन तीनों फ्रंटों पर लोगों को नाउम्मीदी रखी। इस 5 सालों में बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ी है, लगभग 24 लाख
कुछ सरकारी पद ही रिक्त रहे हैं, तो इसके फ्रंट में निराशा थी। महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं, भारत में बढ़ी है। एक तरह से गरीब की थाली से दाल गायब होगी, सब्जियां गायब है, इसका भी बड़ा असर मैं इस मतदान में देख रहा हूँ। और बुनियादी से जो पर्वतीय क्षेत्र में मतदाताओं में थे कि कहीं पर छोटी छोटी समस्याएं थी, कहीं पर स्कूल पूरी तरह आज भी अध्यापकों से कमी है, मोबाइल नेटवर्क जिसकी मोदी जी बड़ी बढ़ चढ़ के बातें हैं, लोग मोबाइल नेट के पर को लेकर के भी सवाल उठाते थे। हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर के प्रति, मोदी सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति एक उनका मोहभंग हुआ, और स्थानीय सांसद के प्रति भी जबरदस्त एक मोहभंग की सीमा थी। तो उस आधार पर मुझे लगता है कि हम इस चुनाव में जीतेंगे, सफलता मिलेगी, इस तरह का मुझे विश्वास। और पूरे दौरान मुझे बहुत लोगों का असीम सहयोग और प्यार मिला।